बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आइए कुछ आज फिर खूबसूरत सैर हो जाए। एक सियाहती पुरफ़िज़ा मकाम की सैर, और ना सिर्फ सैर बल्कि इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में दिलचस्प मालूमात देने जा रही हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपके लिए कुछ भी नया लेकर आऊँ तो उसके मेरे ख़ास तौर पर व्लॉग, ये जो खूबसूरत नाज़र मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में, तो मैं उनके बारे में आपके साथ ज़रूर मालूमात शेयर करती हूँ, क्योंकि बग़ैर मालूमात के किसी भी वीडियो को देखना ऐसे ही है जैसे कि एक टीवी प्ले हो गया, ड्रामा है, ख़बरनामा है, कुछ भी आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपको पता नहीं यहाँ क्या है। तो मालूमात भी ज़रूरी हैं ताकि आप जब विज़िट करें इन इलाकों का, इस जगह का, तो आपको इसका महल वक़ूअ ज़रूर पता हो, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं, या आबशारें, झील, दरिया, नदी का सब्ज़ा, पहाड़, ये इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी हैं, और ख़ास तौर पर ये हमारे लिखारी हज़रात। मैं भी खैर पाकिस्तान की एक छोटा अदनासी शायरा लिखारी हूँ, तो हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम जब इन मनाज़र के पास से भी गुज़रते हैं या कहीं पे हम दूर से देख लेते हैं, उनके बारे में पढ़ भी लेते हैं, तो हमें ये मुतासर करते हैं और हम इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं। शायरी हो गई, अफसाना हो गया, कोई भी तहरीर होगी, तो इन मनाज़र को हम कैप्चर करना चाहते हैं अपनी तहरीरों में। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको अपना कोई कलाम नहीं सुनाने जा रही, ना ही कोई अफसाना, बल्कि इसके बारे में दिलचस्प तारीख़ ज़रूर आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन एक शेर तो होना चाहिए जो मैं आपके लिए ज़रूर पेश करूँगी। उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में। सूरज का तो काम ही साहब उतर जाना है। चलिए कुछ आपसे फिर मैं इसके बारे में शेयर करती हूँ तारीख़ इसकी। ये खूबसूरत मनाज़र जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, ये तरबेला डैम के मनाज़र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तरबेला डैम दुनिया का तीसरा बड़ा डैम है। नंबर 1 पर चीन का 3 गॉर्जियस डैम है, दूसरे नंबर पर रूस का समारा डैम है। तरबेला डैम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में वाक़ है। इस्लामाबाद से 118 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। तरबेला डैम दरिया सिंध पर टोपी शहर के करीब तरबेला के मुकाम पर तामीर किया गया। सैलाब को कंट्रोल करना, फसलों को सैराब करना और बिजली के पैदा करना, इसके 3 बुनियादी मकासद थे। तरबेला डैम की तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई। डैम का कुल सरफेस एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर है। तरबेला झील का कुल एरिया हजम डैम की गहराई 134 किलोमीटर है। तरबेला झील की लंबाई 97 किलोमीटर है। तरबेला डैम के पावर हाउस की कुल बिजली की पैदावार 3478 मेगावाट है। पावर हाउस में टर्बाइन्स और जनरेटर्स पर मुश्तमिल टोटल 14 यूनिट्स हैं, जिनमें 10 यूनिट में से हर एक की पैदावारी सलाहियत 175 मेगावाट है, जबकि बाकी 4 में से हर एक की 432 मेगावाट है। तरबेला डैम के लिए 82,000 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल हुई थी, इसलिए तकरीबन 135 देहातों को खाली करवाना पड़ा था। नाज़रीन, किसी भी डैम की एक उम्र होती है, और जैसे कि इंसान की उम्र है, उसने अपने एक मुकर्रर वक्त पर ख़त्म होना है, तो इसी तरह दुनिया की जो चीज़ें, जितना भी निज़ाम है, इसने भी एक न एक दिन ख़त्म होना है। ख़त्म होने के लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो डैम के बारे में भी माहिरीन की एक औसत राय है कि इसकी भी एक मखसूस उम्र होती है। इसके बाद वो सेडमेंट से, यानी कि कीचड़ वगैरह से भर जाता है। इस वक्त तरबेला डैम की 134 किलोमीटर गहराई में 78 मीटर्स पर सेडमेंट्स हैं, और माहिरीन के मुताबिक 2060 तक ये डैम मुकम्मल तौर पर भर जाएगा और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, यानी तरबेला डैम की उम्र 85 साल है। ये थी मेरी आज की काविश। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ ही रहेगा। आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमाती वीडियोस में आगे भी लेकर आती रहूँगी। आप सबका हम सबका हामी नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।